everyone, welcome to Krishna Maths Academy. Proceeding toward our next question, question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास क्या स्टेटमेंट है, x के y प्लस y के x इज इक्वल टू 1। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन 5.5 के डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, सारे के सारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट सिर्फ x की फॉर्म में मिली थी। दैट मीन वो सिर्फ एक्सप्लिसिट फंक्शन थे, इसलिए हमने उन सब क्वेश्चन में स्टेटमेंट को y इज इक्वल टू लेट कर लिया था। अब आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ तो स्टेटमेंट x और y में मिक्स आ रही है, दैट मीन यहाँ y इज इक्वल टू लेट करेंगे ही नहीं, ऐसे के ऐसे ही स्टेटमेंट लेट करके चलेंगे। अब देखते हैं, बेस में x पावर में i लॉग से करना था, बेस में y पावर में x लॉग से करना था, लेकिन ये तो एडिशन में दिख रहे हैं ना, तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जब भी दिखे आपको पता है क्या कर लेते हैं, एक को u एक को v। y मत लिखना, y क्वेश्चन में ऑलरेडी इंक्लूड है, तो y इक्वल टू नहीं लिख सकते। लो u का डेरिवेटिव du बाई dx, v का डेरिवेटिव dv बाई dx, 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। अब आपने u किसे लेट किया था, x की पावर y को, बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, log x की पावर y। log में पावर कहाँ आ जाएंगी, आगे डेरिवेटिव log u का डेरिवेटिव 1 बाई u du बाई dx, y सेम log x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस log x सेम y का डेरिवेटिव dy बाई dx, बट यू हैव टू फाइंड आउट du बाई dx, तो ये u यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। u आपने किसे लेट किया था, x की पावर y को, अब देखो अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूं, y प्लस x log x इंटू dy बाई dx, और यहाँ पर भी क्या है x, यहाँ x की y था, x की y x की 1, दोनों के बेस सेम, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ये आपके पास क्या आया, du बाई dx, और v आपके पास क्या था, y की पावर x, तो इसे स्टेप तो y करना पड़ेगा, बोथ साइड log, क्योंकि बेस में y का फंक्शन है, पावर में x का, ये क्या बन जाएगा, log में पावर कहाँ आ गई, आगे ले डेरिवेटिव, log v का तो क्या बनेगा, 1 बाई v dv बाई dx, यहाँ क्या आएगा, x सेम log y का 1 बाई y का फर्दर dy बाई dx, log y सेम x का क्या आएगा 1, v जो है यहाँ जाके क्या बन गया, मल्टीप्लाई x बाई y dy बाई dx प्लस में क्या है, log y। v आपने किसे कहा था, y की पावर x को, अब y की x को अंदर मल्टीप्लाई, क्या बन गया, y की x माइनस 1 x dy बाई dx, कैसे हुआ, y की x अपॉन y की 1 है, दोनों के बेस सेम, पावर ऊपर जाके क्या होगी, माइनस। y की x को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, log y से। अभी तो ये du बाई dx और dv बाई dx आया, बट एक्चुअल जो मेरा मेन स्टेप था, मुझे तो dy बाई dx फाइंड करना था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, जो ये वाला स्टेप था du बाई dx प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू 0, यहाँ दोनों वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं एक बार इस स्टेप को रिड्यूस कर रही हूँ, थोड़े एफर्ट्स लेस हो जाएंगे। कैसे किया, x की y को यहाँ मल्टीप्लाई किया, x की y माइनस 1, बिल्कुल सेम स्टेप के जैसे, यहाँ y x की y इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जैसे मैं बता रही थी कि मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, तो पुट करना डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू, एक्स की वाई माइनस 1 इंटू वाई, एक्स की वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई की एक्स माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई की एक्स इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू क्या है, 0। अब देखा, ये तो मैंने जस्ट पुट किया du बाई dx dv बाई dx। अब आपको पता है क्या करते थे, dy बाई dx, इन दोनों स्टेप में से क्या ले लेंगे हम, कॉमन, अंदर क्या बच गया, x की y log x प्लस y की x माइनस 1 इंटू एक्स, ये टर्म यहाँ जाके क्या बन जाएगी, माइनस, ये टर्म भी यहाँ जाके क्या बन जाएगी, माइनस। अब आपको फाइंड करना क्या था, dy बाई dx, तो माइनस, इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो,
y की x इंटू लॉग y प्लस x की y माइनस 1 इंटू वाई, और ये पूरी टर्म इसके कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में। यही आपका क्या है, आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो y की x इज इक्वल टू एक्स की वाई। अगर मैं इसे यहाँ जगह माइनस या जीरो कर दूं फिर तो सेम 12 क्वेश्चन जैसे स्टेप होंगे, लेकिन मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड करूँ क्योंकि ये तो इक्वालिटीज में दे रखी है, मैं यहाँ बोथ साइड डायरेक्ट लॉग अप्लाई कर सकती हूँ। लॉग y की x लॉग x की y, बोथ साइड लॉग अप्लाई। लॉग में पावर कहाँ आ गई, आगे। लॉग में पावर कहाँ आ गई, आगे। ये तो सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करो, ये u ये पूरा क्या है v, x सेम log y का 1 बाय वाई dy बाय dx प्लस log y सेम x का डेरिवेटिव 1, y सेम log x का 1 बाय x प्लस log x सेम y का डेरिवेटिव dy बाय dx। एक dy बाय dx ये रहा, एक ये रहा, दोनों को एक साइड कर लो, x बाय y dy बाय dx, ये टर्म यहाँ जाके माइनस log x dy बाय dx, यहाँ y बाय x ये रहा, प्लस log y यहाँ जाके क्या बन जाएगा, माइनस log y। इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन, x बाय y माइनस log x, y माइनस x log y, हमने एलसीएम ले लिया, इधर भी एलसीएम ले लें, dy बाय dx क्या बन जाएगा, x माइनस y log x अपॉन में y, यहाँ क्या है y माइनस एक्स लॉग y अपॉन में x, जस्ट शिफ्ट कर दो, y यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया, ये टर्म यहाँ डिवाइड, यही आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। तो दैट मीन यहाँ पे तो आपको u या v मानने की जरूरत नहीं थी, या इक्वालिटी में थे दोनों टर्म, तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हो। नेक्स्ट है तो 14th क्वेश्चन देखो, तो 14th क्वेश्चन में भी आपको बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग, क्योंकि स्टेटमेंट इक्वालिटी दे रखी है, काम वही था कि बेस में x का फंक्शन पावर में y का, या बेस में y पावर में x, बोथ साइड क्या लेंगे, लॉग। लॉग में पावर कहाँ आ गई, आगे, यहां पर भी लॉग में पावर कहाँ आ गई, आगे। अब लो ये u, ये पूरा क्या बन जाएगा v, y सेम log cos x का पहले 1 बाय cos x का फर्दर माइनस sin x प्लस log cos x सेम y का डेरिवेटिव dy बाय dx, x सेम log cos y का 1 बाय cos y का फर्दर क्या आएगा, माइनस sin y का फर्दर क्या आएगा, dy बाय dx प्लस log cos y सेम x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। एक dy बाय dx ये रहा, एक ये रहा, दोनों को एक साइड शिफ्ट कर लें, log cos x dy बाय dx sin y अपॉन cos y, यहाँ जाके ये माइनस तो यहाँ जाके प्लस, sin अपॉन cos क्या था, tan y dy बाय dx, ये रहा log cos y, इधर ही रखा, sin अपॉन cos tan माइनस y tan x, यहाँ जाके क्या बन जाएगा, प्लस y tan x। इन दोनों में से हमने dy बाय dx क्या ले लिया, फिर से कॉमन, log cos x प्लस x tan y, यहाँ क्या है log cos y प्लस y tan x, ये टर्म यहाँ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की x माइनस वाई। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, चाहो तो लॉग से कर सकते हैं, क्योंकि मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिखा रही हूँ तो इसलिए इसको लॉग से कर देते हैं, अदरवाइज इसको लॉग से करने की कोई कंपल्शन नीड नहीं थी, डायरेक्ट वैसे भी इजी ही है, बट लॉग से सीख रहे हैं इसलिए लॉग से ही करके दिखा रही हूँ। लॉग एक्स वाई लॉग ई,
अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ ये टर्म बच गई, क्या बच गया, x माइनस वाई। लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n। अब लो डेरिवेटिव, लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय x, लॉग y का क्या आएगा 1 बाय y, साथ में क्या लिखेंगे dy बाय dx, x का 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। एक dy बाय dx ये रहा, एक ये रहा, दोनों को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं, ये माइनस यहाँ जाके क्या बन जाएगा प्लस, ये 1 बाय x यहाँ जाके क्या बना माइनस, इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन, 1 बाय y प्लस 1, 1 माइनस 1 बाय x, एलसीएम ले लेंगे x माइनस 1 बाय x, यहाँ एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 1 प्लस y बाय y, तो दैट्स माय फाइनल आंसर क्या बना, ये y यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाके क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, ये x ये रहा, ये 1 प्लस y यहाँ जाके क्या हो गया डिवाइड, ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन क्या कह रखा है, आपको fx दे रखा है, fx या y एक ही बात है, और फिर कहता है hence find f dash 1। f dash 1 का मतलब है पहले डेरिवेटिव लो और जब भी डेरिवेटिव आ जाए लास्ट में x के प्लेस पर क्या पुट कर देना 1। अब आपको पता है कि आपको इजी तो किससे लिखता है y लिखना लगता है, तो इसलिए मैं y से लिख रही हूँ। हमने क्या कर दिया, स्टेटमेंट को क्या लेट कर लिया y 1 प्लस x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की 4 इंटू 1 प्लस एक्स की 8। सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा लॉग, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लॉग में जितनी टर्म मल्टीप्लाई में उतनी टर्म कहाँ चली जाएंगी एडिशन में, लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की 8। log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई dy बाय dx। log का कैसे करेंगे, जो भी log के साथ है पहले 1 बाय में गया, फिर जो बाय में गया उसी का डेरिवेटिव, उसका तो 1 आना है। log के साथ 1 बाय में गया, जो बाय में गया उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का क्या आ गया 2x, 1 बाय में गया 1 का डेरिवेटिव 0, x की 4 का क्या आएगा 4x क्यूब, 1 बाय में गया 1 का 0, x की 8 का क्या आएगा 8x की 7। अब आपको फाइंड तो क्या करना था dy बाय dx, ये y यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, y किसे लेट किया था इसे, तो y के प्लेस पर पुट कर दो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की 4 1 प्लस एक्स की 8 और बाकी ये आंसर आ गया। बट आपको ये थोड़ा ना फाइंड करना है, आपको क्वेश्चन में क्या कह रखा था f डैश 1 फाइंड करना है, तो दैट मीन ये आपके पास जो आंसर आया है वो सिर्फ किसका आया है f डैश x का आया है, मुझे तो फाइंड करना था f डैश 1, तो x के प्लेस में 1 पुट कर दो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 1 2, यहाँ क्या आएगा 2 बाई 2, यहाँ क्या आएगा 4 बाई 2, यहाँ पुट करेंगे 8 बाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 के पावर 4 क्या बन गया 16, 2 2 जा 2 4 जा, अब 1 4 और 2 6 6 और 1 7, 1 बाई 2 प्लस 7, तो फाइनल आंसर क्या होगा 16, 15 बाई 2, 15 2 8 जा 15 8 जा 120 इज आवर फाइनल आंसर। कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा सा लेंथी था, जस्ट देखा प्रोडक्ट रूल लगाना टिपिकल है, बोथ साइड लॉग ले लिया, डेरिवेटिव आ गया था, लास्ट में डेरिवेटिव के प्लेस पर क्या पुट करने के लिए कहा था 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल दे रखे हैं प्रोडक्ट में, कहते हैं इसको ना प्रोडक्ट रूल से करो या आप सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके दैट मीन इनको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, और फिर कहता है एक बार लॉगरिथम डिफरेंस से, और लास्ट में वेरीफाई करना है कि यार सभी आंसर सेम आता है। एक्चुअली ये हमें बताना चाहते हैं कि कंसेप्ट सेम होता है, एक काम को करने के 3 मेथड है, तीनों से आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। तो एक बार हम करते हैं 17th क्वेश्चन,
y इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। फर्स्ट स्टेप क्या है, किससे करने के लिए कह रखा है, प्रोडक्ट रूल। तो अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 क्या रखेंगे, सेम। इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 7x का 7, 9 का 0, देन एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 सेम, एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 8 का क्या आ गया 0, मल्टीप्लाई करो। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से 3x की 4, 3x स्क्वायर को इससे किया 15x क्यूब, 3x स्क्वायर को 8 से किया 24x स्क्वायर, 7 को करेंगे 7x स्क्वायर 35x, 7 8 जा 56, 2x की 4, 2x इंटू 7x 14x स्क्वायर, 2 इंटू 9x 18x। जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, अलजेब्रिक मल्टीप्लाई। 5x क्यूब, 5 इंटू 7 35x, 5 इंटू 9 45। आ गया, टर्म्स कलेक्ट कर लें। 3x की 4 प्लस 2x की 4, 5x की 4 माइनस 15x क्यूब माइनस 5x क्यूब माइनस 20x क्यूब, 24 और 7 31x स्क्वायर, 31 और 14 45x स्क्वायर। आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक, 7x स्क्वायर एंड, ठीक है, सॉरी आई गॉट मिस्टेकन, कहाँ पे लीव कर दिया मैंने, एक बार फिर से काउंट कर लेते। 24x स्क्वायर प्लस 7 31x स्क्वायर, 31 प्लस 14 45x स्क्वायर। x वाली टर्म करें, माइनस 35 प्लस 18 माइनस 17x, माइनस 17 माइनस 35 क्या आ जाएगा, माइनस 52x, देन प्लस 56 है और माइनस 45 है, क्या आ गया, प्लस 11। ये तो आपका आया जस्ट प्रोडक्ट रूल से। अब सेकंड पार्ट क्या है, कहते हैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो फिर डेरिवेटिव, यानी कि पहले मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल डेरिवेटिव आपको आता है। मैं थर्ड पार्ट से करके दिखा रही हूँ। किससे करने के लिए कह रखा है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक से काफी कैलकुलेशन ले लेगा, क्योंकि आपको आंसर वेरीफाई करना है। बोथ साइड क्या लेना पड़ेगा, लॉग। जैसे ही आप यहाँ लॉग लोगे, लॉग में दो टर्म किसमें मिल गई आपको, मल्टीप्लाई में, किसमें चली जाएंगी, एडिशन में। लॉग y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई dy बाय dx। लॉग का कैसे करेंगे, जो भी लॉग के साथ है पहले 1 बाय में जाएगा, फिर जो बाय में गया उसी का डेरिवेटिव 2x माइनस 5, 1 बाय में गया, फिर जो बाय में गया उसी का ही डेरिवेटिव, ये आया। बट आपको फाइंड तो क्या करना था, dy बाय dx। ये y यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो y की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके 2x माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस साइन 3x स्क्वायर प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इस एलसीएम से ये एलसीएम तो क्या हो गया, कैंसल। वैसे हम जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं हमें इतना ओवर सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं होती, क्योंकि यहाँ शो करना है कि सारे मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम, इसलिए हम सारे स्टेप्स कर रहे हैं। ओके, आप ध्यान से देख सकते हो, वैसे सेम ये आ चुका है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी ऑब्वियस यही आंसर आएगा। तो हमने देखा तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। दैट मीन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल या सिंपल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लो, सबसे आंसर सेम है। तो डेरिवेटिव सब मेथड से आंसर क्या देगा, सेम। दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर एंड आल्सो द एंड ऑफ द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बट देयर इज a lot more and many more to come. So please don't forget to like, subscribe and share my channel. Bye bye.